तो स्वागत दोस्तों हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ईंट, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में बात करने वाले हैं। 2021-22 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लाया हूँ। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम लोग बना चुके हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और 20-20 प्रश्न का मैं बना रहा हूँ, ये पार्ट 2 है। चलिए प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। अगला चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आइए दोस्तों हम लोग प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात किए थे हड़प्पा किस नदी के किनारे है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है भैया, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो हमारे गुजरात में है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बार बार प्रश्न आते रहता है एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है। जो हड़प्पा सभ्यता है वो भारत के किस भाग में विकसित हुई है, तो हो जाएगा पश्चिम उत्तर भाग में। जो हमारा ये पश्चिम उत्तर भाग है जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साइड में पंजाब प्रांत, तो उसी साइड है, तो इधर पड़ता है हमारा पश्चिम। ठीक है, तो पश्चिम उत्तर भाग में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा मोहनजोदड़ो। चलिए पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है, नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। एक नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ। जो डांस करती हुई महिला की जो मूर्ति प्राप्त हुई है कांस्य की, वो कहाँ से प्राप्त हुई, वो भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। छठा प्रश्न है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई। जो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई वो कब हुई, तो राइट आंसर होगा 1861 में। ठीक है, 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। उस समय इसका डायरेक्टर जनरल था कनिंघम। चलिए अगला प्रश्न का आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है, सातवां प्रश्न हमारा है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुई हैं। जो मनके बनाने के जो कारखाने हैं तो कारखाने कहाँ से प्राप्त हुई है, तो लोथल और चुनहदड़ो और लोथल यहाँ से ज़्यादातर साक्ष्य मिले हैं मनके बनाने के। चलिए आठवां प्रश्न पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते हैं। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो भी आदमी मरते थे, तो जो भी मरते थे उसको किस और मतलब लेटाकर उससे दफनाया जाता था, वो पूछा जा रहा है। तो उत्तर दक्षिण जिस प्रकार से अभी भी उत्तर की में होता है उसी प्रकार ठीक हड़प्पा सभ्यता में साक्ष्य मिला है कि उत्तर दक्षिण की ओर वो लोग सबको दफना करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किसके, ठीक है, सिंधु सभ्यता में किसके मोहरे बनते थे। ठीक है, जो मोहर बनता था उस किस चीज़ का होता था, वो सेल खड़ी के ज़्यादातर बनते थे। किस चीज़ के, सेल खड़ी के। वहाँ आपका लोहा कांसा बहुत कुछ दिया गया लेकिन ऑप्शन मारेगा सेल खड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। 10वां नंबर प्रश्न है कि कोलकाता एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। देखिए पिछली वीडियो में बात किए थे कोलकाता एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की बात किए थे, इस वीडियो में पूछा जा रहा है कब हुई, तो राइट आंसर होगा 1784 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, विलियम जॉन्स ने किया था इसकी स्थापना। चलिए अगला 11 प्रश्न पूछा जा रहा है, जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान कहाँ पर स्थित है। जो बलूचिस्तान है वो हमारे नहीं यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। जो पहले हमारे थे, भारत में था, अभी वो अलग हो गए हैं। तो बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। चलिए 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है, देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय जो पुरातत्व है, पुरातत्व इसके पिता किससे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर का याद नहीं रहता है तो कनिंघम आप याद रखिएगा। ठीक है, जो भारतीय पुरातत्व पिता है वो कनिंघम को कहा जाता है। चलिए 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी।
ठीक है। सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? और राइट आंसर होगा राखालदास बनर्जी, जिसको हम लोग शॉर्ट में RD बनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, RD बनर्जी भी राखालदास बनर्जी को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है 14 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जो हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई हो रही थी तो लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिपस्टिक, देखिए उस समय कितना अच्छा विकसित हुआ होगा, कितना नगरीय सभ्यता होगा कि लिपस्टिक का भी साक्ष्य वहाँ से मिलता है। तो जो लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है वो मिला था चुनहोदड़ो से। कहाँ से? चुनहोदड़ो से। याद रखिएगा, लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है? वो चुनहोदड़ो से मिला है। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, 15वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता को और किन नामों से जाना जाता है? जो हड़प्पा सभ्यता है इसको और किन किन नामों से भी जाना जाता है? तो देखिए हड़प्पा जो सभ्यता है, इस सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं और इसे हम लोग सेंधव सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी और सेंधव सभ्यता भी, और हम लोग इसे बोलते हैं सेंधव और सिंधु घाटी दोनों ही इसको बोलते हैं, और हड़प्पा भी बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 16वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का काल यानी कि समय क्या है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इसी को देना चाहिए, लेकिन क्या बताएं। चलिए जिसका समय काल है वो है 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व, BC। ठीक है, BC को हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं हिंदी से। तो हड़प्पा सभ्यता तो कार्य है जो है 26 से लेके 1900 BC है। चलिए 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि C14 विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? यानी कि C14 यानी कि कार्बन 40 विधि जो है, इसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? तो C14 की विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता काल 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व है। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि क्या है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो क्या लिपि है इसका? लिपि जिस तरह अभी हम लोग का देवनागरी लिपि है, उस तरह सिंधु घाटी सभ्यता का क्या लिपि है? तो देखिए उसमें इतना साक्ष्य ऐसा मिला है कि इसमें कोई लिपि का साक्ष्य मिला नहीं है खुदाई के दौरान। इसमें भाव चित्र मात्र बहुत सारे चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चित्र मोहरों में दिया हुए हैं और सारे चित्र भी मिले हैं। तो ज़्यादातर चित्र के द्वारा ही वहाँ प्रयोग किया था, इसलिए वहाँ भाव चित्रात्मक यहाँ लिपि है, यानी कि कोई लिखा हुआ चीज़ नहीं मिला है, सब मतलब चित्र के द्वारा बताया गया है। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाई? देखिए वहाँ का जो बहुत ही अच्छा विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नगरों का। ठीक है, तो जो नगर विन्यास है वहाँ के, इसको किस पद्धति के द्वारा अपनाई गई थी? वो ग्रिड पद्धति के द्वारा। किस पद्धति के द्वारा दोस्तों? ग्रिड पद्धति, याद रखिएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा लास्ट प्रश्न है तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता? बहुत ईजी है। जो हड़प्पा सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है? देखिए हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता, एक शहरी सभ्यता है, बहुत अच्छा से वहाँ विकसित हो गया था। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। तो गाइज आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।